पूरा सर्व समाज, पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा सर्व समाज माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहा है। पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है, ये ठाकुरों की पार्टी नहीं है, ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, यह तो पार्टी सबकी है, सबका साथ सबका विकास है। सही बात तो यह है, पार्टी के बीच लड़ाई वह नहीं थी, वह दो प्रत्याशी के बीच में थी, एक दलबदलू था और एक वहाँ का जुझारू था। अब क्या करता वहाँ के लोग क्या करते। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं आजमगढ़ में। अब आजमगढ़ में हम चर्चा करने आए हैं। यहाँ पे जो चुनाव आ रहे हैं, ख़ास तौर पे 2024 का चुनाव आ रहा है। अब उसमें जो मुख्य यहाँ पे अब तक देखा गया कि जो जातिगत समीकरण रहे उन पे ही हार और जीत होती रही। आजमगढ़ में आज हम बात करने के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों से हैं और इसलिए बात करने के लिए है कि जो यहाँ की आबादी और यहाँ की पॉपुलेशन उसमें चौथा स्थान भी रखते हैं। बहुत से लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवशरण सिंह। शिवशरण साहब, क्या मूड रहेगा खासतौर पे 24 को लेके? क्षत्रियों का क्या मूड है? क्षत्रियों का तो यही मूड है, बीजेपी। साहब, बीजेपी का बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी जो उपचुनाव घोसी में हुआ जी, बीजेपी का साथ ठाकुरों ने नहीं दिया। जरूर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग नहीं दिए होंगे, अच्छा। नहीं तो वोट कहाँ से मिलता। जी, तो जीत तो विपक्ष की हुई। अरे हुई है, अगर आप बीजेपी की बात करते हैं। ठीक है, विपक्ष की हो गई है, वहाँ पर जीत मान रहे हैं। जो भी जब सब पार्टियाँ जो हैं एक साथ मिल गई, नहीं तो कहाँ से बीजेपी की हार होती। वहाँ पर जीत तो होना ही था। सारे लोगों का मिलना, उसमें एक क्षत्रिय भी तो हुए। नहीं तो क्षत्रिय ऐसा नहीं कि सब, कुछ लोग तो हर जात से चले जाते हैं कहीं पे, लेकिन संख्या बल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बीजेपी के ही साथ थे। चलिए, एक तरफ कहा जा रहा है पूर्वांचल और यूपी में योगी आदित्यनाथ जी एक क्षत्रियों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उपचुनाव में क्षत्रियों ने उनका साथ नहीं। ये मेरा नाम विवेक सिंह है। पूरा सर्व समाज, पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा सर्व समाज माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहा है। और रही घोसी की बात, घोसी में एक एक परिवार और एक एक वोट माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी को वोट किया है। और ये सब अफवाहें हैं कि क्षत्रिय समाज श्री सुधाकर सिंह जी के साथ था। आंकड़े तो यही बताए हैं, जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें ठाकुरों ने जो है साथ सुधाकर सिंह का दिया, स्वजातियों का नहीं, उसमें सर्व समाज से ऊपर उठकर क्षत्रिय समाज ने श्री दारा सिंह चौहान जी को वोट, अपना बहुमूल्य वोट किया है और जिताने की पुरजोर कोशिश की है। और यहाँ का समीकरण क्या रहा, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या रहीं, यहाँ की स्थिति क्या रही, वो तो प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व उस पर चर्चा करेगा और इस खामियों को दूर करने का काम करेगा। 24 में क्या विचार? 24 में माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी, और क्षत्रिय समाज कहीं जाने वाला है ही नहीं, माननीय मोदी जी को छोड़कर, माननीय योगी जी को छोड़कर। कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। उपचुनाव घोसी का एक नज़ीर बना है, कहा तो कुछ जाता था, हुआ कुछ। क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। क्या कहेंगे आप? एक्चुअली घोसी का चुनाव जो हुआ था उसको इस गठबंधन की राजनीति से हटके ही देखने में भलाई है। सच्चाई भी यही है, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। उसमें कहीं जाति फैक्टर काम नहीं किया है। ये मेरी व्यक्तिगत अपनी राय है, जो मैं समझ पाया हूँ घोसी को। तो कुछ विरोध थे, कुछ विरोध थे। अब उस कमियों को हम सही तरीके से अब अपनी कमियां हैं, हम नहीं हैंडल कर पाए, लेकिन हमारा समाज, राजपूत समाज की जहाँ तक बात होती है तो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है, भविष्य में भी रहेगा। और अगर किन्हीं कारणों से कहीं कुछ हटा है तो उन कारणों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, हम सबको सोचा जाना चाहिए। सोचा जाना चाहिए, निश्चित रूप से। चलिए, सोचा जाना चाहिए, लेकिन होता कुछ है। घोसी उपचुनाव का भी नतीजा है और आगामी अब 24 है। जी। क्या नाम है आपका? लालजी सिंह। लालजी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, चूँकि इससे सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी और
हमेशा ये होता है कि ठाकुर समाज भाजपा के साथ है और योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानने के साथ है, लेकिन कभी कभी चुनाव जो है प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है। दारा चौहान चूँकि वहाँ पे चुनाव जीते हुए तो पार्टी बदल के आए, उसे वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और दूसरी तरफ एक सुधाकर सिंह जो वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी थे, वह चूँकि एक संघर्षशील रहे हैं, समाज में उनका जुड़ाव था, व्यक्तिगत रूप से लोग था, इसलिए वह सुधाकर सिंह की व्यक्तिगत छवि की वजह से लोग जुड़ा हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि क्षत्रिय समाज जो है वह दूसरे पक्ष में चला गया। वह फिर जो है 2024 में चुनाव होगा तो अपनी मूल पार्टी भाजपा में वोट करेगा। और यह हमेशा होता है कि अगर प्रत्याशी ठीक नहीं है तो ज़रूर कुछ न कुछ वोट जो है कोई अच्छा प्रत्याशी होता है, किसी भी पार्टी में वो चला जाता है। तो वहाँ पर मुझे जो लगता है कि जो क्षत्रिय समाज का वोट गया है वह विपक्ष के नाते या सपा की वजह से नहीं गया है, वह सुधाकर सिंह की व्यक्तिगत जो छवि थी, जो उनकी जुझारू छवि थी, जो उन्होंने पे काम किया था, जो लोगों से जुड़ाव था, उसकी वजह से गया है। और 2024 में क्षत्रिय समाज का मैक्सिमम अधिकतम वोट जो है फिर योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा में ही जाएगा। लेकिन अब सवाल तो उठ गया ना। हाँ बिल्कुल, और जब कोई रिजल्ट आता सवाल उठता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह वहाँ की जीत जो है वह प्रत्याशी को, मैं आपसे कहा ना कि वहाँ पे दारा सिंह की जो छवि थी, दारा चौहान की, वह नेगेटिव हो गई और उसके जो सुधाकर सिंह की छवि थी वह भारी पड़ गई और सुधाकर सिंह की वजह से वहाँ सर्व समाज ने वहाँ पे उनको वोट कर दिया। तो कुछ लोगों के अलग अलग टेस्ट हैं। उनका ये कहना है कि व्यक्तिगत और प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता था। कुछ लोगों से और हम बात करेंगे, ख़ासतौर पे आजमगढ़ लोकसभा, और ये लोकसभा 8% लगभग ठाकुर क्षत्रिय समाज से जुड़ी है, उनका वोट परसेंटेज है, काफ़ी प्रभावित होता है। इस बार किधर है क्षत्रिय का मूड और क्या कहें? क्या नाम है? दिवाकर सिंह हूँ जी। मैं तो मूल रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के माननीय उनके लिए ही काम करता हूँ। और जहाँ तक आपकी बात रह गई, हमारी पार्टी और हम लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ तो पार्टी अपने नाम लूँगा। मैं भाजपा में पदाधिकारी हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ किसान मोर्चा का, तो मेरी पार्टी है। ठाकुरों ने साथ क्यों नहीं दिया? ठाकुरों से मत जोड़िए पार्टी को, पार्टी तो सर्व समाज की पार्टी है। ये ठाकुरों की पार्टी नहीं है, ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, यह तो पार्टी सबकी है, सबका साथ सबका विकास है। और हम लोग सबका साथ सबका विकास ले गए। और आपको बता दें, भाजपा का जितना वोट पिछली बार भी था उतना वोट इस बार भी मिला है। अब बाकी व्यक्तिगत कारणों से कुछ अरुच हो गई होगी, इसको हम नहीं कह सकते, वो व्यक्तिगत कारण कुछ रहे होंगे, लेकिन पार्टी का वोट पार्टी के साथ पूरा है। और जहाँ तक आप घोसी की बात कर रहे हैं, तो घोसी में उपचुनाव था, उपचुनाव का रिजल्ट हमेशा पार्टी पूरे मेहनत से लगी, सारी बातें रही, लेकिन दल जो है एक दल, मैं कहूँगा एक दल चुनाव वॉकआउट कर देता है, इसका लाभ किसी दल को मिल जाए तो अलग चीज़ है। लेकिन लोकसभा के चुनाव जो आने वाला है, उस लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएंगी। चलिए, लेकिन ये एक नज़ीर बन रही थी घोसी की, और इसको लेके 24 भी प्रभावित होगा। एकदम प्रभावित नहीं, 24 प्रभावित होगा। मैंने बता दिया ना, उपचुनाव था और एक पार्टी विशेष रूप से हम कहें पार्टी का निर्णय था, सर्वोपरि निर्णय था। पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है और जीतेगी। कुछ कारणों से संख्या बल उधर ज़्यादा हो गया, अपने तरफ संख्या भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं कम नहीं हुआ। चलिए, ये मान रहे हैं लोग कि कुछ संख्या बल कम हुआ। हम आपसे बात करेंगे, काफ़ी अनुभव आपका है। जिस तरीके का ये समीकरण बना और जिस तरीके का घोसी का चुनाव हुआ, आने वाला 2024 काफ़ी कुछ कहने के लिए है। क्या सुनना है? सदाब्रिज सिंह। क्या कहेंगे? सारे लोग मोदी जी के साथ, मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। तो जो परिणाम आया उससे उससे मोदी जी से कोई फर्क नहीं, वो अलग है। मोदी जी। चलिए, जी, अखिलेश सिंह। अच्छा, दिनेश साहब का जी, अखिलेश सिंह नाम है। अखिलेश साहब, क्या कहेंगे? जो अब की बार की आंकड़े आए, अब की बार की ये बातें रही,
खास तौर पे क्षत्रिय समाज का जो अब की बार घोसी उपचुनाव में रहा, आगामी 24 को लेके क्या कहें? देखिए कि एक सीट से पूरे प्रदेश के जनता के मूड का आकलन नहीं किया जा सकता। और घोसी में छतरी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हाँ, भाजपा के वोटर कुछ खिसक गए। इसकी मूल वजह थी कि जो पार्टी का प्रत्याशी था उसकी विश्वसनीयता पार्टी के अंदर कम हो गई थी। बार बार पार्टी का दल बदलने के नाते लोग उनसे नाराज़ थे। और बसपा के चुनाव न लड़ने के नाते सपा की जीत हुई। अगर बसपा चुनाव लड़ी होती तो भाजपा जितना वोट पाई थी उससे ज़्यादा वोट पाई। जी, भाजपा जीत गई होती। जी, चलिए, हम यही सब बात करने के लिए आए हैं और ख़ास तौर पे हम बात ये करना चाहेंगे कि जो 2024 का आने वाला चुनाव या ये घोसी का चुनाव है, उपचुनाव जो बीता है, क्षत्रिय समाज ने साथ नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरन प्रताप सिंह है। ऐसा नहीं है। देखिए, वहाँ की परिस्थिति और पूरे प्रदेश और देश की स्थिति अलग अलग है। वहाँ की जो अब की बार की स्थिति हुई, जो अभी इन्होंने बताया कि प्रत्याशी पार्टी ने जो दिया, यह सबसे बड़ा घातक तो वहाँ इसी पार्टी प्रत्याशी ही हो गया। क्योंकि दारा चौहान 1 साल पहले अभी भाजपा छोड़ के गए तो गुस्सा तो थी ही अभी कार्यकर्ताओं के पास, तब तक दोबारा फिर प्रत्याशी बना भेज दिया गया। अभी 1 साल पहले सपा प्रत्याशी रहे, 1 साल बाद जो है भाजपा प्रत्याशी हो गए। यह गुस्सा तो अभी निकल नहीं पाई थी, इसलिए इसका आकलन जो है पूरे प्रदेश से नहीं किया जा सकता। वहाँ ठाकुर नहीं दिया, कौन नहीं दिया, कौन नहीं दिया, यह आकलन देखिए नहीं हो सकता है। वहाँ दिए हैं लोग, लेकिन उतनी संख्या में नहीं दिए। चूँकि सुधाकर सिंह वहाँ ज़मीन पे हमेशा काम करते हैं, तो वहाँ प्रत्याशियों के बीच लड़ाई हुई, न कि पार्टियों के बीच लड़ाई हुई। सही बात तो यह है, पार्टी के बीच लड़ाई वह नहीं थी, वह 2 प्रत्याशी के बीच में थी। एक दलबदलू था और एक वहाँ का जुझारू था। अब क्या करता वहाँ के लोग क्या करते? तो अब क्षत्रिय समाज के लिए तो ये भी जो है कि 24 में क्या ऐसा नहीं होगा कि प्रत्याशी की भूमिका देखी? सरकार बनाने का मामला आएगा ना, जब वहाँ सरकार बनाने का मामला आएगा तो मोदी को बनाना है, प्रत्याशी चाहे जो हो। चलिए, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम रणधीर सिंह है, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष चकरपानपुर। रणधीर साहब, आप क्या कहेंगे? जो ये मामला चल रहा है, ठाकुर किधर जा रहे हैं? नहीं, सब ऐसी जात बात का कोई वो नहीं है। हर बिरादरी भाजपा की तरफ है, भाजपा का अच्छा वर्चस्व है। नहीं, वो उस नज़ीर से कुछ नहीं हुआ है। वो उपचुनाव था, उसमें थोड़ा सा रुझान तो था, हमारा थोड़ा सा वो हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव में बहुत अच्छा वो निकलेगा। 2024 में अपना संदेश देंगे समाज, क्षत्रिय समाज से हम बात करने के लिए आए हैं। अब जो ये आजमगढ़ का लोकसभा इलाका है, चाहे अगल बगल में देख लीजिए घोसी उपचुनाव जो हुआ है, उसके परिणाम को स्वरूप हमने यहाँ पे क्षत्रिय समाज से बात करने की कोशिश की। कई और ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि लगभग 8% वोट जो सबसे चौथे स्थान पे क्षत्रियों का इस लोकसभा में है। घोसी का उपचुनाव नतीजा आया, क्षत्रियों ने साथ किसका दिया? आगामी 24 में क्षत्रिय किधर है, क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक सिंह। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संयोजक हूँ, चिकित्सा प्रकोष्ठ का। और क्षत्रिय समाज तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन उपचुनाव में भी क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ था, चूँकि हम लोग प्रचार में लगे हुए थे। और क्षत्रियों गाँव में गए, पीवा ताल गए, खजूरई गए, सोहड़े गए, तमाम गाँव में हम लोगों ने खुद घूमा था और हम लोगों ने लोगों से बात किया। तो उसमें वहाँ पर थोड़ा प्रत्याशी को लेकर लोगों के बीच में असंतुष्ट तो थे लोग, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं थी कि लोग भाजपा को वोट नहीं करना चाहते थे। करीब 80,000 वोट हमारे प्रत्याशी को मिला और 80,000 में ठाकुरों के भी वोट थे, सारी बिरादरियों को वोट थे। तो ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि ठाकुरों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। ठाकुरों ने भाजपा को वोट दिया। और आज 2024 में जो आजमगढ़ में जो इलेक्शन होगा, उसमें भी क्षत्रिय समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और बहुसंख्यक क्षत्रिय जो है, बहुसंख्यक क्षत्रिय गांव में आप घूम कर देख लीजिए। आप चूँकि पत्रकार हैं, क्षत्रिय आपको भाजपा के साथ ही मिलेगा। क्षत्रिय कभी किसी के साथ दूसरे के साथ गया नहीं, भाजपा का क्षत्रप है क्षत्रिय। नहीं, सवाल इसलिए उठा कि योगी आदित्यनाथ जी भी कई बार मुख्यमंत्री जी और पूरे भाजपा की काई लगी रही, साख योगी जी की लगी रही। क्या इसको क्षत्रिय नहीं समझ रहे थे? क्षत्रिय समझ रहे थे, इसलिए क्षत्रियों ने दिया साथ ना। 80,000 वोट आखिर नतीजा क्या निकला? अब नतीजा देखिए ऐसा है, केवल क्षत्रिय समाज ही जिताने के लिए नहीं संकल्पित था। और क्षत्रियों को वोट से ही वो नहीं जीतने वाले थे, उनको और भी लोगों का वोट चाहिए था। लेकिन जो वोट उनको मिला उसमें क्षत्रियों का वोट भी था।
मैं खुद बता रहा, मेरी ननिहाल है वो घोसी विधानसभा में, मैं खुद उन गांव में गया था। वहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ा ये प्रत्याशी को लेकर लोग असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन फिर भी लोग योगी मोदी के नाते उसको वोट जो अपना है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते थे, क्योंकि सब छतरी जो है सपा की साइकिल पर नहीं चढ़ने वाला है और पहले कभी चढ़ा होगा, लेकिन अब ऐसी कोई नहीं है। योगी जी के आने के कारण और योगी जी के चूँकि मुख्यमंत्री रहते कारण उनके साख के साथ में छतरी की भी इज्जत लगी हुई है, तो हम वर्तमान प्रत्याशी के ऊपर वोटिंग नहीं करेगा। वो जो भी वोटिंग करेगा वो अगर ऊपर देखा जाएगा तो योगी जी को देख के वोट करेगा, और पहले से भी आप देखिए तो छतरी समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और आगे भी साथ में रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट जानना चाहे, तरह तरह के लोग भी मिले, सारे लोगों से हमारी बात भी हुई, कुछ लोग और रह गए, मैं उनसे भी बात कर ले रहा हूँ। आप भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, छतरी समाज क्यों नहीं साथ दिया? 2024 में क्या स्थिति होगी? उपचुनाव में जो नतीजे आए, कितना दोष मानते हैं छतरी समाज का? छतरी समाज का भाई साहब दोस्त कुछ नहीं है, वहाँ थोड़ा प्रत्याशी को लेकर के दर बदलने के कारण थोड़ा रिएक्शन रहा। हम तो खुद चुनाव में वहाँ लगे थे। मेरा नाम आनंद सिंह है, जिला मंत्री भाजपा आजमगढ़। चलिए, हम लोग लगे थे। यही सारी चीज़ें हम जानने के लिए भी आए थे और लगभग कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, सारे लोगों से जगह जगह पे हमने और लोगों से तरह तरह के सवालात भी किए, जिसका कि कुछ लोगों ने ये मानना कि पार्टी ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यवहार और कुछ छतरी प्रत्याशी को लेके थी, और जो यहाँ उपचुनाव में जो प्रत्याशी थे उनसे नाराज़गी थी, इसके वजह से यह निर्णय लेना पड़ा। लेकिन यह दोबारा 2024 में पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी बात कह रहे हैं, और कुछ लोग अपने अपने समाज को अपने अपने आईने से भी देख रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।